सो हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन किया था मैंने, और आज एक अलग टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो उससे रिलेटेड पूछते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आज इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में देखेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जब ला रहे हैं तो हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, और ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, तो मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो देखो, इसकी बात अगर करें तो पोटेंशियल एनर्जी पहले देखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली अगर चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है और इस चैप्टर में मैं प्रॉब्लम करा रहा हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात हो रही है, या फिर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो चार्ज पार्टिकल होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, Q इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी इनिशियल क्या है, वी इनिशियल हाइयर है, वी इनिशियल इज ग्रेटर देन वी फाइनल। देखो, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, तो वी इनिशियल बड़ा है, यानी वी एफ माइनस वी इनिशियल, ये नेगेटिव क्वांटिटी होगा, और ये नेगेटिव क्वांटिटी होने का मतलब यू नेगेटिव क्वांटिटी होगा, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ला रहे हैं, यानी फाइनल लोअर पे और ये हायर पे है। तो जैसे जैसे ले आएंगे तो ये क्वांटिटी, ये तो लोअर हाई, वी इनिशियल हायर पे और ये लोअर पे है, तो जैसे जैसे देखो ये लोअर वाला कम होगा, हायर वाला वी इनिशियल तो फिक्स है, ये कम होगा और कम होते जाएगा, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ेगी यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बस ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये इक्वेशन आना चाहिए। इसके अलावा तुम बहुत इजी तरीका है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, तो मान लो कि फाइनल हायर पोटेंशियल, अगर ये इनिशियल की बात करें तो इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी हाई है तो ये लो होगा, और ये लो है तो ये हाई होगा, यानी ये क्या हो रहा है, ये हाई था तो ये लो था, ये हाई था तो ये लो था, और ये लो था तो ये हाई होगा। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लो से हाई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान के चलो कि वर्क पावर एनर्जी है, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में तुमने ये पढ़ा होगा, बस यहाँ पे अंतर क्या आएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है उसकी वजह से होगा। तो क्वेश्चन क्या है पहले ये देखते हैं। दो पार्टिकल है जिसका मास m और 2m है, और जिस पे चार्ज q और कैरियर चार्ज q ईच, दोनों पे चार्ज q है। इनिशियली दी हैवियर पार्टिकल इज एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है, और इस पे दो चार्ज रखे हुए हैं, एक का मास 2m और दूसरे का मास m है, और दोनों पे चार्ज q है। अब क्या बोल रहा है, दोनों रेस्ट, हैवियर पार्टिकल इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है, यानी इनिशियली इसका वेलोसिटी 0 है, एंड अदर इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द सरफेस डायरेक्टली टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस d। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, और यहाँ से ये किसी वेलोसिटी u के साथ लाइटर पार्टिकल को, लाइटर मास वाले बॉडी को इसके तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पूछ रहा है। तो इसको मान लो कि फाइनल इसका v1 है और इसका फाइनल वेलोसिटी v2 है, दोनों पे चार्ज q है। तो यहाँ पे ध्यान दो, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सब मिनिमम होगा। तो मिनिमम कब होगा, तो अगर केसेस लेके देखें, मान के चलता हूँ मैं कि v2 बड़ा है v1 से, तो यहाँ पे तुम्हारा एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इधर ही वेलोसिटी क्यों लिया, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको अगर इस चार्ज की तरफ हम प्रोजेक्ट करा रहे हैं तो ये इससे रिपेल करेगा, तो इसका वेलोसिटी इधर ही होगा, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी v2 का डायरेक्शन ये लिया है। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं उसका ध्यान रखना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ, ये इधर कैसे हुआ। तो जब तुम क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने के बीच बीच में
हर पॉइंट पे खुद से क्वेश्चन पूछते हो तो तुम्हें आंसर मिलता है कि आखिर ये इधर डायरेक्शन क्यों लेंगे, इधर क्यों नहीं लेंगे। तो इधर डायरेक्शन मैंने लिया, क्यों लिया ये बताया अभी। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच की तरफ बात करते हैं। मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, पहले मैं मान के चलता हूँ कि ये वेलोसिटी बड़ा है और ये छोटा है। तो अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो सिर्फ ये इससे दूर चला जाएगा ना ज़्यादा। अगर इसको बड़ा मानता हूँ, इसको छोटा मानता हूँ, तो ये इसको बड़ा अगर मानता हूँ और इसको छोटा मानता हूँ तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो गैप बड़ा होता जाएगा। मतलब अगर किसी एक वेलोसिटी को मैं बढ़ा लेता हूँ, v2 को या v1 को, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेपरेशन जो है वो बढ़ेगा ही, कभी घटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के लिए सिंपल फंडा ये होना चाहिए, सिंपल लॉजिक ये होना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच का जीरो हो, और रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा तो दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। ये क्यों, क्योंकि दोनों एक वेलोसिटी से चलेंगे, फिर एक वेलोसिटी से चलेंगे तो दोनों के बीच का सेपरेशन दूर नहीं हो सकता, और कहीं ये ज़्यादा हुआ इससे तो ये और दूर चला जाएगा तो डिस्टेंस मिनिमम नहीं हो पाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा, यानी v1 माइनस v2 इज इक्वल टू जीरो, v1 इज इक्वल टू v2, और दोनों को मैं दोनों के वेलोसिटी को v ले लेता हूँ। अब कुछ नहीं करना है, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे अलॉन्ग सरफेस, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे तो कितना आएगा, mu इज इक्वल टू mv1 प्लस 2mv2, राइट। This will be result of conservation of momentum, and since we have velocity, equal velocity, therefore I can write mv1 is equal to mv plus 2mv is equal to mu, and this will give us v is equal to u by 3। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ डायरेक्टली। तो इस पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी देख लो, इसको डिस्टेंस ऑफ अप्रोच को मिनिमम लेते हैं, तो मान लेते हैं डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इसका x है। तो पहले देखो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, k मतलब KQ स्क्वायर अपॉन डायरेक्टली KQ स्क्वायर अपॉन d, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर। अब इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ 2mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब बस सॉल्व कर दो, तो एक तरफ ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन d, सॉरी दिस विल x बिकॉज दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस KQ स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3mv स्क्वायर बाई 2, और इसको इधर ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा माइनस हाफ mv स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर d स्क्वायर माइनस KQ स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस विल बी mv स्क्वायर। तो यहाँ से फिर x निकल जाएगा इजीली, कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर माइनस mv स्क्वायर इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो बस रूट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, तो x का वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी द रिजल्ट एंड दैट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। समझ में आया कि ये क्यों इक्वल होगा। इक्वल होने का कारण क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा तभी तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब मिनिमम डिस्टेंस होगा। अगर किसी का वेलोसिटी ज़्यादा हुआ तो वो सेपरेशन बढ़ेगा ना, सेपरेशन बढ़ेगा तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे आ पाएगा, इसीलिए वेलोसिटी इक्वल की। उसके बाद तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वर्क पावर एनर्जी वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है वो यूज होते हैं। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रिंग है जिसपे चार्ज Q है और जिसका रेडियस R है, और एक चार्ज स्मॉल q है जिसका मैग्नीट्यूड और मास m है, उसको वेलोसिटी v के साथ इसके सेंटर के तरफ हम रिलीज कर रहे हैं। तो हमें सेंटर पे रिंग के सेंटर पे स्पीड बताना है इस चार्ज पार्टिकल का। तो देखो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज होगा, सिंपल सा बात है, वेलोसिटी की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी आएगा, और चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो देखो अगर बात करें एनर्जी कंजर्वेशन की, तो इनिशियली हमारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होने की वजह से निगलेक्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब इस चार्ज के करीब इसको ले आएंगे, तो इसके करीब जब ले आएंगे सेंटर की तरफ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा KQ अपॉन R। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होगा, कितना हो जाएगा हाफ mv1 स्क्वायर, मैंने यहाँ पे वेलोसिटी v1 ले ली है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो हाफ mv स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर, ये इसको इधर ले आना माइनस 2KQ अपॉन mr।
तो v1 कितना हो जाएगा रूट अंडर v स्क्वायर माइनस 2q अपॉन mr। देखो तुम्हारे पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। यहाँ से हमें वेलोसिटी चाहिए, ये वेलोसिटी चाहिए, स्पीड ऑफ चार्ज एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो हमें पहले ये वेलोसिटी चाहिए। ये वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे? ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक तो रूट वाले कंडीशन से तुम निकाल सकते हो, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका समझते हैं। क्या करूँगा मैं, रूट में है तो v स्क्वायर माइनस 2k अपॉन mr ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रूट वाली क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल होती है। लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? आखिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या है? तो v1 की अगर बात करूँ मैं तो देखो ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, चार्ज पॉजिटिव है यहाँ पे। तो जब इसको इसके करीब मैं लाऊंगा तो रिपल्सन की वजह से जो वर्क डन होगा वो बहुत मतलब कम होगा और काइनेटिक एनर्जी 0 के इक्वल लेनी पड़ेगी हमें। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसके करीब लाएंगे रिपल्सन बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे इसके और नज़दीक ले आएंगे तो वेलोसिटी इतनी कम हो जाएगी कि सेंटर पे हम वेलोसिटी 0 अज्यूम करते हैं, और एक बार सेंटर पे जब ये चार्ज ला दिया हम तो यहाँ पे रिपल्सन होगा। रिपल्सन के बाद क्या होगा कि चार्ज रिपेल करते हुए ग्रेटर वेलोसिटी के साथ इससे बाहर निकल जाएगी रिंग के इस तरह। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हो गया। तो v कितना हो जाएगा रूट k अपॉन mr। यही आंसर हो गया। हमें यही पूछ रहा था कि आखिर वेलोसिटी कितनी होगी इसके सेंटर पे। तो v निकल गया तो फिर इसमें रख के v1 निकल जाएगा इजीली। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, क्या कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज दोनों है तो वर्क डन इतना कम होगा, काइनेटिक एनर्जी लगभग 0 के इक्वल अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि रिपल्सन की वजह से वेलोसिटी कम होता जाएगा और वेलोसिटी कम होने की वजह से यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे चार्ज पहुँचा, फिर इसके बाद तो इधर रिपल्सन होने की वजह से ग्रेटर वेलोसिटी के साथ आगे निकल जाएगा। तो यहाँ से ये आंसर आ गया। इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे एक और प्रॉब्लम मैं तुम्हें करने के लिए देता हूँ और उसका कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ अभी कि उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, बाकी कैलकुलेशन तुम करना। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, बस इसमें रिंग की जगह स्फेयर है और हमें क्या फाइंड करना है, ये मास चार्ज q और मास m का बुलेट है, इतना स्पीड होना चाहिए इनिशियली कि इसको पेनिट्रेट कर जाए। तो देखो क्या होगा, जब इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा तो ये इससे अवे आने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें ऐसा वेलोसिटी देना था कि ये पेनिट्रेट हो जाए। तो किसी तरह इस बुलेट को यहाँ से हम सेंटर तक पहुँचा दिए तो फिर रिपल्सन काम कर जाएगा। यहाँ पे पहुँचा दिए तो रिपल्सन की वजह से ये इससे अवे चला जाएगा और इससे बाहर निकल जाएगा, तो पेनिट्रेशन खुद हो जाएगा। तो किसी तरह इसके और इसके बीच में, सेंटर के बीच तक में हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना है। पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता होगा सेंटर पे स्फीयर की वजह से, बाकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी कुछ ले लेना, फिर तुम फाइंड कर दो पेनिट्रेट कब करेगा वो कंडीशन निकाल दो। उसके बाद फिर यहाँ से ये 4 ऑप्शन में से जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है उसको कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। अगर तुम्हें फिर भी इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो तुम हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। आगे के वीडियोज़ में मैं इसे तुम्हारे लिए सॉल्व करने का कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा कि तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है सेम, अगर तुमसे नहीं बनता है तो पिछले क्वेश्चन को फिर बार बार देखो और सोचो कि जब सेंटर पे जा रहा था तो कौन सा कंडीशन मैंने यूज किया था, उसी कंडीशन को इसके सेंटर के लिए यूज करना, और एनर्जी कंजर्वेशन में उसको यूज करोगे तो एक रिलेशन आएगा और दैट रिलेशन विल गिव दी आंसर। और अगर तुम्हारा आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे अगर ध्यान दोगे तो जेईई एडवांस में जो बड़े क्वेश्चन है जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़, एजुकेशनल कंटेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।